ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मीन लग्न की कुंडली में बुध के फल को 12 भावों में जानेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बात करेंगे बुध की। बुध मीन लग्न की पत्री में, मीन लग्न की कुंडली में चौथे घर मतलब सुख स्थान के और सप्तम घर मतलब बिजनेस, व्यापार, लाइफ पार्टनर के स्थान के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पर बुध जो है तृतीय और षष्ठी भी रहते हैं। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बुध यहाँ पे गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु से हम सभी जानते हैं कि हम ज्ञान की बात गुरु से और बुद्धि की बात हम बुध से करते हैं। चौथे घर के स्वामी, माता के स्थान के स्वामी लग्न में आके बैठ गए तो माता का पूरा सुख और पूरा सहयोग इनको प्राप्त होगा। प्लस इसके साथ साथ इनको लाइफ पार्टनर का भी पूरा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, ये काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी ज्ञानवान, बुद्धिमान होने के साथ साथ काफ़ी ज्ञानवान होंगे और बहुत हद तक इनके जो गुण होंगे अपनी माता की तरह होंगे। बहुत हद तक इनके जो विचार होंगे अपनी माता की तरह होंगे, या जो घर की परंपरा होगी उसको ये फॉलो करने वाले होंगे। और लाइफ पार्टनर के साथ भी विशेष लगाव, विशेष अपनत्व रखने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बुध स्वराशि को देखेंगे। या ये कह सकते हैं सप्तमी से ही आके लग्न में बैठ गए और चतुर्थेश आके लग्न में बैठ गए तो माता और पत्नी के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। और चूँकि हम बुध से बुद्धि, विवेक, ज्ञान का विचार करते हैं, बिजनेस आदि का विचार करते हैं, तो बुद्धि, इनकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी होगी और बुद्धि और विवेक पूरा होगा। बिजनेस के क्षेत्र में भी ये काफ़ी अच्छा करने में सक्षम होंगी और उसके थ्रू ये काफ़ी अच्छी मात्रा में घर में सभी सुख सुविधा जुटाने में सक्षम होंगे। अब बात करते हैं अगर के बुध सेकेंड हाउस में आ जाते हैं। हम ये जानते हैं कि यहाँ पे मंगल की राशि पड़ती है और हम ये भी जानते हैं कि इस कुंडली में मंगल जो है नवमेश और धनेश है, मतलब भाग्येश और धनेश। अब इसके साथ साथ हम सभी को ये भी पता है कि मंगल जो है उनकी जो वाणी होती है उसमें लॉजिकली ये काफ़ी करेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ बुद्धि भी सम्मिलित हो गए तो ऐसे जातक जो बोलेंगे उनकी बात में काफ़ी ओज, काफ़ी तेज, काफ़ी मतलब जिसको बोलते हैं दृढ़ता हो। जो बात बोलेंगे उस पर अडिग रहेंगे और जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेटरी इफेक्ट नहीं है तो इनका वाणी काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रभावशाली होगा। अब यहाँ पर बुध जो है माता के स्थान से एकादश में चले गए हुए हैं तो इनको माता के जरिए भी धन संपत्ति आदि की प्राप्ति हो सकती है, या माता के जरिए इन्हें भूमि, भवन, वाहन आदि की या प्रॉपर्टी आदि की मिलने की संभावना बनती है। ऐसे जातक पे को जनरली जो बचपन की एजुकेशन होती है वो माता द्वारा दी गई हुई हमेशा याद रहती है। वाणी इनकी काफ़ी अच्छी और काफ़ी मधुर होती है और कई बार इनकी लाइफ पार्टनर को जब बुध की महादशा और अंतरदशा आती है तो हेल्थ इश्यूज देखे जा सकते हैं। अब अगर के बुध की दृष्टि यहाँ पे 8th हाउस पे पड़ती है तो ससुराल पक्ष के साथ या रिसर्च आदि के या अध्यात्म आदि में इनका मन लग सकता है और वहाँ पे इनका झुकाव होने की संभावना बढ़ती है। अब अगर ये बुध तृतीय तीसरे घर में आके बैठ जाते हैं तो ये काल पुरुष की कुंडली में तीसरे घर के स्वामी बनते हैं, तृतीय भी बनते हैं। माता के स्थान के स्वामी होके अपने खुद के पराक्रम के स्थान पे जाके बैठ जाते हैं तो ऐसे में माँ के दिए हुए ज्ञान द्वारा या माता से मिले ज्ञान की वजह से ये अपने पराक्रम को बढ़ाते हैं, पराक्रमी होते हैं और पराक्रम के बल पे एजुकेशन के साथ साथ अपने माता को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन चूँकि 4th से 12th चले गए हैं तो कई बार प्रॉपर्टी आदि से विवाद
संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये काल पुरुष की कुंडली में छठे के भी मालिक बनते हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की दृष्टि जो है वो 9th हाउस भाग्य भाव पे पड़ती है, तो पिता के साथ इनके संबंध काफ़ी मधुर और काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इनको धर्म कर्म आदि में काफ़ी रुचि हो सकती है। अब अगर कि ये बुध आपके अपने स्व राशि के होके बुध यहाँ पे मिथुन राशि में बैठ जाते हैं, तो लग्न से चतुर्थ चले गए और माँ के स्थान में आकर बैठ गए। अब ऐसे जातक के ऊपर अपने माता का पूरा स्नेह रहता है, ऐसे जातक को माँ का पूरा प्यार प्राप्त होता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि कई बार बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर की वजह से माता के साथ थोड़ा बहुत विचार में मतलब विचार नहीं मिलने जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन चूंकि बुध जो है अपने घर से दूसरे गए हुए हैं, तो ऐसे जातक अपने पराक्रम बहुत अच्छे से करते हैं और घर में हर तरह की सुख सुविधा को कोई लंबा बिजनेस या व्यापार आदि करके उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम यहाँ से दूसरे देश की जनता का विचार करते हैं और यहाँ पे जनता हाउस में बैठे, तो ऐसे लोग कई बार ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें वो उसे काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं और उसके द्वारा घर में हर तरह की सुख सुविधा आदि अर्जित करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बुध की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ती है, जहाँ गुरु की राशि पड़ती है, तो ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र पर भी अपना पूरा प्रभुत्व रखते हैं। वहाँ के लोगों को भी अपनी वाणी द्वारा प्रसन्न रखते हैं या अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने बॉसेस को, अपने सहकर्मियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने साथ काम करने वाले अपने कलीग्स आदि को प्रसन्न रखते हैं। अब अगर के बुध यहाँ पे चंद्रमा की राशि में आ जाते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे सिंह राशि पड़ती है और बुद्धि और विवेक के हाउस में बुध आगे बढ़ जाएंगे, तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ बुध पीड़ित हो जाते हैं, तो पीड़ जनित रोग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 6th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। और बुध अगर कि यहाँ पे बैठते हैं, तो कई बार 7th हाउस के मालिक होकर पंचम में बैठते हैं, तो इनका विवाह जो है लव मैरिज होने की भी चांसेस बनती है। क्योंकि 7वें घर से हम लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं और पंचम हाउस से हम लव अफेयर आदि का विचार करते हैं, एकादश हाउस से हम उसके गेन का विचार करते हैं। तो बुध की महादशा अंतर्दशा अगर आ जाती है और बुध की प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो कई बार ऐसे में जातक लव अफेयर होता है और ऐसे लोगों का लव मैरिज होते हुए भी देखा जा सकता है। बुद्धि और विवेक और ज्ञान काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा काफ़ी अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते हैं बड़े भाई बहनों के साथ और अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ इनके रिश्ते भी काफ़ी मधुर और काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 6th हाउस के लॉर्ड भी बन जाते हैं, तो उसके साथ साथ 7th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है कि इनको संतान से जुड़ी कोई समस्या देखने को मिल सकती है, या लव अफेयर आदि में भी अगर बुध पीड़ित अवस्था में है, तो वहाँ पे भी कुछ समस्या या ब्रेक हो जाना जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। चंद्रमा की राशि में है, तो कई बार मन एक ही जगह न टिके, उसका भी विचार हम यहाँ से कर सकते हैं। अब बुध जब 6th हाउस में आ जाते हैं, तो लग्न से छठे चले गए और लाइफ पार्टनर के हाउस से भी छठे चले गए। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये घर उनका स्वयं का घर होता है, जहाँ पे कन्या राशि बढ़ती है। अब यहाँ पे बैठे हुए बुध अगर के पीड़ित अवस्था में है और लाइफ पार्टनर से ऑलरेडी कोई परेशानी, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा पहले से शुरू से चली आ रही है, तो यहाँ पर बैठे हुए बुध उसको कोर्ट कचहरी तक लेके जाने में सक्षम करवा देते हैं। या बिजनेस पार्टनर के साथ अगर पहले से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो स्थिति कोर्ट कचहरी तक जा सकती है और फिर कोर्ट कचहरी के ऊपर व्यय करवा सकते हैं। तो अगर कि बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है और इस समय पे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, ताकि मामला कोर्ट कचहरी तक न जाए, बात आगे न बढ़े और बेवजह के खर्चे अनएक्सपेक्टेड
लॉसेस ना हो। अब अगर बुध यहाँ पे आ जाते हैं तो बुध 7th हाउस में आ जाते हैं। अब ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा काफ़ी बातूनी, काफ़ी बोलने में चतुर, काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी ज्ञानवान होगा। लेकिन यहाँ पे बुध जो है यहाँ पे काल पुरुष के भी लॉर्ड, काल पुरुष के अकॉर्डिंग सेक्स के लॉर्ड भी बन के अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो अगर कि बहुत ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट है तो लाइफ पार्टनर के साथ कुछ दिक्कत आने की संभावना बनती है। अदरवाइज बुध यहाँ पे खुद के राशि के हैं और अगर कि ये इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी उनको कार्य क्षेत्र में, उनके बिजनेस आदि में उनका सपोर्ट सहयोग करने वाला होगा और जातक भी काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी ज्ञानवान होगा। और अगर के यही बुध कुंडली के अष्टम हाउस में आ जाते हैं, अब 7th हाउस का संबंध जो है 8वें घर से बन जाता है। और अगर के यहाँ पे बुध पीड़ित अवस्था में होते हैं तो कई बार बुध की महादशा अंतर्दशा में जातक के लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आदि देखने को मिलते हैं। और अगर के बुध की महादशा अंतर्दशा पतंतर दशा आ जाती है तो कई बार इसमें जातक को कोई लॉन्ग टर्म डिजीजेस होने की, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी आदि होने की भी संभावना बनती है। यहाँ पर बैठे हुए बुध की दृष्टि जो है वो फर्स्ट हाउस पे, सॉरी 2nd हाउस पे, वाणी के स्थान पे, धन स्थान पे पड़ती है। तो वाणी बहुत अच्छी रहने की संभावना बनती है, परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने की संभावना बनती है। लेकिन चूंकि बुध की प्लेसमेंट अष्टम हाउस पे है तो ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अपने भी, परिवार के भी और लाइफ पार्टनर के भी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता है कि ऐसे जातक की जो माता होती हैं वो रिसर्च आदि की फील्ड से जुड़े हुए काम या व्यवसाय आदि में होने की संभावना बनती है। अब अगर के बुध जो है कुंडली के 9th हाउस में आ जाते हैं, कुंडली के 9th हाउस में जब बुध आते हैं तो सप्तम का संबंध 9th से बन जाता है। तो ऐसे लोगों का भाग्य कई बार बिजनेस की वजह से या लाइफ पार्टनर की वजह से भी हो सकता है। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर या उसकी उनकी जो मदर होती है उनका काफ़ी सपोर्ट और सहयोग करने वाली होती है। ऐसे जातक की लाइफ पार्टनर भी काफ़ी पराक्रमी और काफ़ी बुद्धिमान होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है अपने से तीसरे चले गए हैं। तो ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर होगी वो भी काफ़ी पराक्रमी और काफ़ी बुद्धिमान होंगी। और ऐसे जातक के जब बुध लग्न से 9th हाउस में चले गए तो ऐसे जातक खुद स्वयं काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवान होंगे। और ऐसे जातक की जो माता होंगी वो किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी अच्छी पोस्ट पे जॉब में होने की संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठे बुध की दृष्टि अपने स्वयं के काल पुरुष के हिसाब से स्वयं के घर में पड़ेगी तो छोटे भाई बहनों के साथ इनके रिश्ते मधुर होने की संभावना बनती है। अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। अब वीनस की राशि है तो ऐसे लोगों को संगीत, गीत आदि में भी रुचि होते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसे जातक को लॉन्ग ट्रेवल के लिए या बिजनेस से जुड़े सिलसिले में या बिजनेस के जुड़े किसी कार्य के लिए लॉन्ग ट्रेवल आदि का भी भाग्य प्राप्त हो सकता है। अब अगर के बुध 10th हाउस में आ जाते हैं, कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, कार्य के स्तर से जुड़ जाते हैं तो अब ये अपने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम चले गए। लेकिन यहाँ पे जो उनकी खुद की राशि है यहाँ पे 6th हाउस जो इनकी मूल त्रिकोण साइन है वहाँ से चतुर्थ चले गए। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में इनका हेल्प, इनका सपोर्ट, इनका सहयोग करने वाला हो सकता है। इनकी माता भी इनका काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी सहयोग इनके कार्यस्थल में करने वाली हो सकती है। मतलब माता और पत्नी का इनको सपोर्ट और सहयोग प्राप्त हो सकता है। ये बिजनेस और व्यापार अच्छी मात्रा में कर सकते हैं और उसमें अपना अच्छा नाम कमा सकते हैं। बहुत बुध को हम लोग जानते हैं कि बुध से हम बिजनेस और व्यापार आदि का विचार करते हैं। तो यहाँ पर बुध जब आ जाते हैं तो चौथे 7th हाउस से हम बिजनेस का व्यापार विचार करते हैं और 10th में चले गए तो बिजनेस का सुख लाइफ पार्टनर द्वारा मिलने के या माता द्वारा मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ऐसे जातक अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करके बिजनेस और व्यापार में भी बहुत अच्छा कार्य करने की क्षमता होती है इनमें। और उसी बुध की महादशा अंतरदशा में अच्छा बिजनेस शुरू करके भूमि, भवन, वाहन आदि परचेज करने का भी इनको योग बनता है। अब अगर के बुध जो है
हाँ, यहाँ पे चांसेस ये भी होते हैं कि इनका जो लाइफ पार्टनर हो वो इनके कार्यस्थल पे ही इनको प्राप्त हो, मतलब इनके जो कलीग्स होते हैं उनमें से कोई इनका एक लाइफ पार्टनर भी बन सकता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। अब अगर ये बुध कुंडली के 11वें घर में आ जाते हैं तो 11वें घर में सभी प्लैनेट बहुत शुभ परिणाम देते हैं। अब ये 7th हाउस से पंचम हो गए, तो ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर है वो इनको इनका भाग्य बनाने में काफ़ी सहयोग कर सकती है, इनको अर्निंग करने में, सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए भी इनका काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी सहयोग कर सकती है। मतलब यहाँ पे 6th से 6 चले जाते हैं तो कभी कभार जो बीमारी है वो भी होने की संभावना बनती है। जैसे पैरों से जुड़ी कोई बीमारी या नसों से जुड़ी कोई बीमारी होने की संभावना बनती है, लेकिन उसके साथ साथ इनकम के स्रोत अच्छे होने की संभावना बनती है। बिजनेस आदि में लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट और सहयोग होने की संभावना बनती है और सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छी होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए बुध जो है पंचम हाउस को, लव अफेयर आदि के भाव को, संतान भाव को देखते हैं। यहाँ से हम शेयर मार्केट आदि का भी विचार करते हैं और बुध से भी हम शेयर मार्केट आदि का विचार करते हैं। तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट आदि से भी धन लाभ के योग बनते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बुध की जो अब यहाँ पे बुध जो है सप्तम से भी कनेक्टेड हो गए और यहाँ पे सप्तम के लॉर्ड होके अगर के एकादश हाउस पे बैठते हैं और यहाँ से पंचम को दृष्टि डालते हैं तो ऐसे लोगों को भी लव अफेयर में सफल होते हुए देखा जा सकता है। मतलब ऐसे लोगों के भी लव मैरिज होने के चांसेस बन जाते हैं। अब अगर ये बुध कुंडली के 12वें घर में चले जाते हैं, फिर से वही बात है कि बुध अगर 12वें में जाएंगे तो सबसे पहले तो लग्न को हार्म करेंगे, मतलब स्लीप को डिस्टर्ब करेंगे। 12वें घर से हम मोक्ष के साथ साथ सही सुख के साथ साथ नींद का भी विचार करते हैं। तो बुध अगर के 12वें घर में चले जाते हैं तो कई बार ऐसे लोगों की जो है स्लीपिंग पैटर्न कार्य की वजह से, बिजनेस की वजह से या घर से दूर रहने की वजह से बिगड़ सकता है। जैसे कि बुध यहाँ पे चतुर्थेश है, चतुर्थेश होकर अगर वो द्वादश स्थान में चले जाते हैं तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपने घर से बाहर जाके प्रोग्रेस करते हैं और बाहर ही ये अपना घर बनाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बुध की दृष्टि 6th हाउस पे पड़ती है तो कई बार इनको कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना करना पड़ सकता है। छोटी मोटी बीमारियों पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे, लाइफ पार्टनर की बीमारी पे या कोर्ट कचहरी आदि पे भी खर्चे होने का योग या छोटी छोटी बीमारी पे भी खर्चे होने का योग बनता है। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का दिन श्री हरि विष्णु मंगलमय करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।